हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 मार्च से लेकर के और 2 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सारे कोर्ट कार्ड हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, अगेन कोर्ट कार्ड, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं। एंड द सन कार्ड, द हायरोफेंट एनर्जी, वाओ 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 वाओ, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट यानी कि टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, टॉरस, अगेन सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने ऑफ़र पे वर्क कर रहे हैं, अपने आपको ये किसी भी हालत में खोने नहीं देना चाहते हैं। ये बस आपको पाना चाहते हैं किसी भी हालत में, बिकॉज़ ये आपको अपने लिए मतलब परफेक्ट पर्सन मानते हैं। एंड एट द सेम टाइम अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यस, ये अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं जिसकी वजह से कि आप इनको पसंद कर लें। ये मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, कोई ऐसा मैसेज जो कि स्टेबिलिटी को लेकर के है आपके साथ। ये स्पेसिफिकली स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आगे शादी के बारे में भी आपके साथ सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई गिफ्ट भी इस पर्सन की तरफ से आपके पास आ सकता है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई भी हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ पर जेमिनी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड्स से कि आपको ये जो पर्सन है ये बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, एंड फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी में हैं, उतावले हैं। ओके, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन डेफिनेटली एयर ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है किसी जेमिनी से आप डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से आप हालांकि इस पर्सन की एनर्जी को देख करके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आपको इस पर्सन की इंटेंशंस को लेकर के शक होता है कई बार, बट मैं यही कहूँगा कि बिफोर एक बार अपने आप से देखे बिना आप इस चीज़ को डिसाइड ना कीजिए। प्रिकॉग्निशंस हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी। आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं अदर देन दिस पर्सन, बट सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पास है टावर कार्ड। टावर कार्ड आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर के आ रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। कुछ भी डार्क एक्चुअली मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। ये द टावर जो है अलग कार्ड यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपको डर तो ज़रूर है कि कुछ ऐसा कुछ बड़ा ना हो जाए जिसकी वजह से कुछ ये अच्छे रिश्ते भी टूट जाएं। तो आप इस चीज़ से डरते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि इट विल बी अ वेरी बैड थिंग।
पर आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा किसी से मिलना। एंड ये पर्सन आपके लिए आपने जैसे सोचे थे बिल्कुल वैसे नहीं है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो कि आपने बिल्कुल नहीं सोचा, और शायद ये आपको पसंद भी आ जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। तो मुझे मोर और लेस एक अरेंज्ड मैरिज या फिर डेटिंग सीन दिखाई दे रहा है। डेट करने जा रहे हैं, एक अननोन पर्सन को देखने जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही है, या फिर हो सकता है कि आप 1 या 2 बार ही मिले हैं इस पर्सन से या फिर बात किए हैं। ओके, सो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके कायल हो चुके हैं, आपके ऊपर लट्टू हो चुके हैं। ये पर्सन सिंपली अगर देखा जाए तो ये आपको प्रपोज करने आ रहे हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, एंड इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ रोमांटिकली ही रहना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि इनका जो ऑफ़र है वो स्लोली बट श्योरली आ रहा है। एंड मे भी हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से कोशिशें कर रहे हों आपसे बात करने की, और आप इनको शायद अलाउ नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई बात हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली अब ये पर्सन आ चुके हैं। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दे विल प्रपोज टू यू। एंड एक अदर पर्सन भी है जो मैं देख रहा हूँ साइड वाइज। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पहले से जानते हैं लेकिन आपसे कहने से डर रहे हैं। मे भी हो सकता है वर्क सिचुएशन में आपके साथ हो, ऑफिस में आपके साथ हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है। तो आप जो हैं अभी इमोशनली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो इमोशनल आपकी जो अंदर की बातें हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पर बहुत कह सकते हैं नाराज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ उदास हैं। उदास की स्थिति मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपके इमोशंस को कोई ठोकर ना पहुंचा दे। ओके, ये पर्सन हालांकि पूरा बैंड बाजा लेकर के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं। ये आगे आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, आपको फुल अटेंशन दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये पर्सन बिल्कुल सीरियस है आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। देखिए, किंग ऑफ कप्स से एक चीज़ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये इजीली किसी के सामने अपने इमोशन शेयर नहीं करते हैं, और इनको आपके साथ एक अलग ही टाइप का स्नेह है, एक अलग ही टाइप का एक अट्रैक्शन कह सकते हैं, आप इसको लव कह सकते हैं, व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ आपके माइंड में आए। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के। ओके, एंड दे वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट सिंपली, अगर मैं देखूं तो, और ये रोमांटिक कमिटमेंट है। तो यस, यहाँ पर आप इस चीज़ को रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड भी है। द सन कार्ड से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको जिस कन्फ्यूज़न से आप सोच रहे थे, बार बार कंफ्यूज रहते थे, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। द सन कार्ड से क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में। अब इस पर्सन के साथ आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब इस पर्सन से आप मिलेंगे इन पर्सन, आपको पहले लगेगा कि ये पर्सन रोमांटिक है, कोई इस तरह का पर्सन ना हो जो छिचोरा काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली अब इस तरह की एनर्जी मिल जाएगी जो इस चीज़ पे आप रिलाई कर सकते हैं, और आपके माइंड जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इस पर्सन को लेकर के। द सन कार्ड से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको आप हो सकता है किसी लियो से डील कर रहे होंगे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही आप इस निर्णय पे पहुँच सकते हैं कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है। तो आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सोच समझ के एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप दोनों में कोई रिलीजियसली डिफरेंस हो सकता है,
या फिर आपके जो कम्युनिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, हालांकि आप दोनों ही इसका कोई सरल हल निकाल पाएंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंच सकता है, इतनी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं रीडिंग को आफ्टर यूनिवर्सल मैसेज। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप थक चुके हैं और लोगों को मिलते मिलते ढूंढते ढूंढते अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढते ढूंढते आप थक चुके हैं एक्चुअली, एंड नाउ आपको चाहिए कुछ ऐसा जो आपके लायक हो। पेज ऑफ कप से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको एक्चुअली दिल से लुभाता भी है, मन से लुभाता भी है, और एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके क्राइटेरिया में फिट भी बैठता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस रोमांटिक जेस्चर को अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये जो क्रम है उसको तोड़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है, देन क्लोज करते हैं रीडिंग को। ग्रैटिट्यूड, देखिए यूनिवर्स को आप धन्यवाद कीजिए क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन से मिलाया है, एंड ब्लॉसमिंग है। यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपकी जीवन में बाहर आने वाली है। ओके, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड थैंकफुल रहिए उन सभी लोगों के लिए जो आपके लिए सहायक रहे हैं हमेशा, आपके बड़े बूढ़े सब, और उन सभी लोगों को भी थैंक कीजिए जो जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। ओके, सो यही आपके लिए एक मैसेज है, और ब्लॉसमिंग आ रही है तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप तैयार रहिए ब्लॉसमिंग के लिए, और डेफिनेटली आपके लिए कुछ नया होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।